झूलेलाल वाटर पार्क आपके लिए लाया है 10 से ज्यादा बड़ी राइड्स, जहां होगा असली रोमांच और रफ्तार, वेव पूल, रेन डांस और लाइव डीजे। सिर्फ पानी की मस्ती ही नहीं, खाने पीने का भी है खास इंतजाम। धमाका ऑफर, बड़ों के लिए 499 और बच्चों के लिए 399 का टिकट के साथ बिल्कुल मुफ्त पॉपकॉर्न, आइसक्रीम और वेलकम ड्रिंक। सुबह का सत्र 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक, शाम का सत्र 5:30 से रात 9:30 तक। 3 साल के कम उम्र बच्चों के लिए है बिल्कुल मुफ्त एंट्री। टिकट बुकिंग के लिए संपर्क करें jhulelalwaterpark.in। पिक एंड ड्रॉप सुविधा के लिए 9890770859। आज ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए और इस गर्मी को यादगार बनाइए। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिसोर्ट, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। हेलो, वेलकम बैक दोस्त। मैं हूँ शरीफ मिर्झा और आप देख रहे दमदार इंडिया न्यूज जलगांव। जलगांव में सोशल मीडिया पर इस्लाम मजहब और मुस्लिम समाज की मुक़द्दस हस्तियों के खिलाफ कथित गुस्ताखाना और भड़काऊ बयान देने के मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है। जलगांव जिला एकता संगठन के समन्वयक फारूक शेख ने जिल्हापेट पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी अनिल वाघ को लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई भाषा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली होने के साथ साथ समाज में नफरत और धार्मिक तनाव फैलाने वाली है। फारूक शेख ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं का हवाला देते हुए तत्काल अपराध दर्ज करने की मांग की। साथ ही जीरो एफआईआर व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि घटना भले ही भोपाल की हो, लेकिन महाराष्ट्र से भी नागरिक कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान हाफिज रहीम पटेल, एडवोकेट आवेश शेख, आरिफ देशमुख, एडवोकेट जफर मिर्झा, रहीम शेख एरंडोल, गुलाम मिर्झा, हिद खान और अब्दुल रऊफ रहीम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के एक होटल में एक शख्स एक युवती के साथ उनको वहाँ पे मिला, जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों ने उनको अंदर से निकाला, जो कि सज्ञान थे। दोनों 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बाहर रास्ते पे निकाल के उस लड़के को बेदर्दी से मारा, उसका शरीर अर्धनग्न किया, मारा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन उस पर नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन जलगांव एकता संगठन जलगांव महाराष्ट्र का ये है कि उन्होंने उस शख्स को मारते वक्त जिस तरह के अल्फाज यूज़ किए कि कहा है जो हमें बोलने के लिए भी शर्म है, लेकिन चूंकि एफआईआर में वो शब्द लिखना जरूरी थे, इसलिए नाउज़ बिल्लाह हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए वो अल्फाज मीडिया के माध्यम से बता रहे कि उसने इतने गंदे अल्फाज कहे कि कहा है तेरा अल्लाह, बुला तेरा अल्लाह को, सोया है क्या तेरा अल्लाह, भोसड़ी के, ये गाली उसने दूजा भाव से दी है। इसलिए हमने आज यहाँ जिलापेट पुलिस स्टेशन में, चूँकि हमारा एकता संगठन कार्यालय का एड्रेस जलगांव का जिलापेट पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, हम आज यहाँ पे जो हमारे पीआई साहब अनिल वाघ साहब से मिले, उनको हमने हमारी लिखित स्वरूप से, ये निवेदन नहीं है दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग ये है कि मैं दस्तखत करने वाला फारूक शेख एकता संगठन समन्वयक आज पुलिस स्टेशन में हाजिर रह के मैं लेखी शिकायत दर्ज कर रहा हूँ BNSS 173 के तहत कि आप ये मेरी एफआईआर को यहाँ रजिस्टर कर रहे 0 नंबर से, और जो BNS 173 ने राइट्स दिया है उसके तहत वो भोपाल को रवाना की जाए। इसलिए हमने लिखित तौर पे दिया है और इसमें हमने डिमांड की है टोटली क्या इसमें BNS कायदा 196, 299, 352, 351, 353 के तहत उन पर कार्रवाई होना जरूरी है। साथ ही हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन भी दिया है कि अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रवासी भलाई संगठन विरुद्ध अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया और रामजी लाल मोदी अगेंस्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 3 साइटेशन में सरकार ने क्लियर कहा है कि जो कोई भी 2 समाज में तेढ़ निर्माण हो, ऐसे सेंटेंस या किसी देवी देवता के बारे में गलत अल्फाज करेगा, उसके खिलाफ 0 एफआईआर रजिस्टर करके जहां ये घटना घटी थी वहां भेजना है। इसलिए अनिल वाघ साहब ने कहा कि मैं जरूर आपके इस पर कार्रवाई करूंगा, आप हमारे एसडीपीओ और एसपी साहब को भी दो। अभी हम अगली कॉपी एसडीपीओ और एसपी साहब को भी देने जा रहे हैं। भोपाल में जो मामला हुआ, अभी शेख साहब की जुबानी आपने सुना कि एक लड़का एक लड़की, जो हिंदू लड़की थी मुस्लिम लड़का था, होटल में पकड़े गए, उनको जो है तो कुछ बजरंग दल वालों ने मारा पीटा, यहाँ तक के सब मामला है। लेकिन जो
अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से गंदी ज़ुबान उस शख्स ने इस्तेमाल की है, इस पर पूरा मुसलमान समाज जो है तो गुस्से के अंदर है। और ये एक दो बात की बात नहीं है, इस मुल्क में पिछले 10-15 सालों से लगातार ये वाक़यात, ये मामलात पेश आते जा रहे हैं। इसने जो हरकतें की है, भारत के 40 करोड़ मुसलमानों को इसने ललकारा है, इनकी तौहीन की है और दीन और इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी खुले अल्फाज में की है। मैं जलगांव एकता संगठन से पूरे मुल्क के मुसलमानों से, तंजीमों और जमातों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर भाई भाई पर लड़ता है, झगड़ता है, गाली देता है तो हम इसको तो बर्दाश्त नहीं करते, मगर क्या बात है, क्या हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, क्या हम सोए हुए हैं, क्या सोने का ढोंग कर रहे हैं, क्या मर चुके हैं कि एक शख्स वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला को गाली देता है और हम कुछ नहीं कर पाते? तो क्या हम इतने बुज़दिल हो चुके हैं? तो क्या कानून हमको इसकी इजाज़त नहीं देता कि कुछ किया जाए? भोपाल में देखा कुछ मुसलमान मोर्चा निकाल रहे हैं, धरने आंदोलन कर रहे हैं, मगर पूरे मुल्क से मुसलमानों ने इस पर आवाज़ उठाना चाहिए ताकि इस तरीके की बेइज्जती और मुसलमानों के ताल्लुक से ये खुली नफरतें जो हो रही है बंद होना चाहिए। मैं एडवोकेट ज़फ़र मिर्ज़ा। आपने हाल ही में अभी देखा होगा कि दो लोगों के पर्सनल झगड़े को भोपाल के अंदर एक धार्मिक रंग दिया गया और उस धार्मिक रंग को इतना बढ़ाया गया कि मुसलमानों के अल्लाह को गालियाँ दी गई, बुरा भला कहा गया। ये एज अ इंडियन में और लॉ का स्टूडेंट होने के नाते इसे अपनी हार मानता हूँ कि ना सिर्फ इस मुल्क के 40 करोड़ मुसलमान बल्कि इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों को गाली है कि किसी एक संप्रदाय को बार बार टारगेट किया जाए। आज हम जलगांव के जिला पुलिस स्टेशन में मौजूद है और BNS 173 के तहत हमने एक 0 FIR दर्ज की है और हमारा वीडियो जहाँ जहाँ जा रहा है हम सबसे गुजारिश करते हैं कि सब इनके खिलाफ FIR दर्ज करें और ऐसी नफ़रत रखने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए।